गाजीपुर से आनंद कुमार पत्रकार की खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा मोहम्मद शाहिद के खास बातचीत। गाजीपुर विधानसभा जखनिया में समाजवादी पार्टी व्यापार सभा का समाजवादी पार्टी के कार्यों के बताकर लोगों को समझाया बताया कि आज जो प्रदेश में दमनकारी शासन है, नौजवान बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पर है, किसानों को कुचला गया, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, ऐसे सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकना है। प्रदेश में विकास वाली सरकार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। उस दौरान उपस्थित राम अवतार यादव, बीडीसी दीपू यादव, हरकेश यादव, संजय यादव, पंकज यादव, सोनू यादव, संतोष राज, सुदामा राम, सुधाकर आप, संतलाल राम, महेंद्र यादव, पूर्व वीडियो से चंदन यादव, अमित यादव, ब्रजेश यादव, संतोष यादव, आयुष कुमार, पीयूष कुमार, अरविंद राम व अन्य समाजवादी साथी उपस्थित रहे। समाजसेवी मोहम्मद शाहिद बताया कि इस सरकार में किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश को फिर से विकास के रास्ते पर लाया जाएगा। 2022 समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले 300 यूनिट बिजली बिल फ्री मिलेगा, किसान का कर्ज माफ होगा, नौजवानों युवाओं को रोजगार मिलेगा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से आनंद कुमार के साथ। अच्छा, जो विधानसभा चुनाव 2022 काफी नजदीक आ चुका है, क्षेत्र में आप लोग किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? देखिए, क्षेत्र में हम इस मुद्दे को लेकर जाएंगे कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, क्षेत्र में भ्रष्टाचार, पूरा एक जो माहौल है भ्रष्टाचार युक्त हो गया है, उसको मुक्त बनाना के लिए हम लोग जाएंगे। आपने देखा होगा कि आप ही लोग की मीडिया के सहकर्मी हैं, दैनिक भास्कर एक बहुत ही बड़ा अखबार है, उसने 2016 दिसंबर में एक रिपोर्ट प्रेषित किया था कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.5 है। और उस समय ही एक उन्होंने प्रकाशित किया था कि उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 79 लाख लोग रोजगार में मतलब नौकरी करते हैं। लेकिन वही दैनिक भास्कर दिसंबर 2021 में एक आंकड़ा पेश करता है जिसमें बेरोजगारी दर 4.8, 2.4 से 4.8 भागी। इसका मतलब कि बेरोजगारी दर दोगुना हो जा रही है। और वहीं पे जब आंकड़ा निकाला गया नौकरियों का, तो जहां 2016 दिसंबर का आंकड़ा था 5 करोड़ 79 लाख, वो वहां से घट के 16 लाख घट करके 5 करोड़ तकरीबन 60 लाख तक वो रोजगार की संख्या चलेगी। योगी जी फर्जी दावा कर रहे हैं कि 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। यदि 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी जाती तो 5 करोड़ 89 लाख में वो ऐड होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 16 लाख लोगों की नौकरियां चली गई, तो बेरोजगारी इससे बढ़ी है। भ्रष्टाचार में देखिए, योगी जी बिल्कुल चुनाव से पहले उनका घोषणा पत्र था जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। तभी आप बताइए कि अभी आपसे मात्र 5 दिन पहले एक पार्टी का मुखिया, कोई भी पार्टी देखिए अपनी अपनी विचारधारा पार्टी लेके काम कर रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, टोल प्लाजा पे उनके ऊपर 4 गोलियां चलाई। योगी जी कहते हैं हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना दिए, लेकिन आप देखिए अजय सिंह टेनी, उनका लड़का किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे रहा है। आज भी वो वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं, गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं और वो उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं। क्या वो बदमाश नहीं है? आप देखिए, कम से कम एक जाति विशेष की तकरीबन 50 से ज़्यादा माफिया हैं जिनके ऊपर 20+ मुकदमा लगा हुआ है। योगी जी क्या बोलेंगे? योगी जी के ऊपर खुद 26 संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था जब वो 2017 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। उनका डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में उससे बड़ा कोई माफिया नहीं हो सकता है, क्योंकि 126 मुकदमा, मुझे लगता है कि जिसको आप सबसे बड़ा आतंकी और माफिया बताते हैं मुख्तार अंसारी, उनके ऊपर भी मात्र 52 मुकदमा लदा हुआ है, लेकिन 126 मुकदमा केशव प्रसाद मौर्य पे है। ये जीरो टॉलरेंस की नीति आपकी कैसे काम कर रही है? आपने देखा बिकरू कांड हुआ भाजपा की सरकार में, आपने देखा किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, आपने देखा हासरत पे एक बिटिया को जला दिया जाता है, उसके घर के उसकी बिना मर्जी के आधी रात कर रही है। आपने देखा बिकरू कांड हुआ भाजपा की सरकार में, आपने देखा किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, आपने देखा हासरत पे एक बिटिया को जला दिया जाता है, उसके घर के उसकी बिना मर्जी के आधी रात में जला दिया जाता है। आपने उन्नाव में देखा कुलदीप सिंह सेंगर ने उस पीड़िता के साथ क्या किया, पूरा परिवार उसके घर का खत्म हो गया। आज ये जो लोग मरे हैं ना, गोरखपुर में व्यापारी की हत्या होती है, सबसे ज्यादा कस्टोडियल मौत जो हुई पूरे हिंदुस्तान में, ये 5 साल में उत्तर प्रदेश में हुई। कस्टोडियल मौत आप समझ रहे होंगे, यानी कि जेल में जो हत्याएं हुई हैं, पुलिस के द्वारा हत्या हुई। ये क्या ये जीरो टॉलरेंस नीति है?
इन सब नीतियों को हम लेकर के जाएंगे। और किसान 700 से ज़्यादा शहीद हो गए हैं। हर किसानों को हम 25 लाख रुपया, हमारे घोषणा पत्र में आया है कि हम हर किसान जो शहीद हो गए उनके परिवार वालों को 25 लाख। जी, आपको आपकी बात हम यहीं पे रोक करके हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बताइए हमें कि समाजवादी सरकार की पार्टी जो कर रही है कि मैं 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम करूंगा, इसके पहले लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि पहले की बिजली आती नहीं थी, क्या 300 फ्री यूनिट मिलेगा? देखिए, जहाँ तक बिजली की बात है, कभी बाबा योगी आदित्यनाथ ये नहीं कहते कि उन्होंने बिजली उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ाई। जो बिजली आज बढ़ी हुई मिल रही है वो तो समाजवादी पार्टी कार्यकाल की सारे सिस्टम है। आप लोग गाजीपुर के रहने वाले हैं, यहाँ पे सब लोग गाजीपुर के रहने वाले हैं। आप आए दिन यहाँ से जब सादात जाते होंगे, बनारस जाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि खुटई में सादात के पास एक पावर हाउस बना है 132 किलोवाट। वो काम किसने किया है? अखिलेश यादव ने किया है। गाजीपुर की बात कर लिया जाए तो 11 पावर प्लांट 132 केवीए का अखिलेश यादव जी ने जब दे दिया तब तो लाइट मिल रही है। इसका मतलब हमारे पावर हाउस पे 24 घंटा लाइट जब अवेलेबल हो गई है तब हमको लाइट अच्छी मिल रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप बोल रहे हैं 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जो किया है, जो कहा है उसको किया है। आपने पिछली सरकारों में देखा, जब अखिलेश यादव ने 2012 के मैनिफेस्टो में कहा कि हम जो 18 लाख छात्रों को लैपटॉप देंगे, तो लोगों ने कहा कि अरे ये हवाई बतिया रहे हैं। लेकिन 18 लाख लोगों को अखिलेश यादव ने लैपटॉप दे करके साबित कर दिया। अखिलेश यादव ने बोला था कि वर्ल्ड क्लास का हम एक्सप्रेसवे बनाएंगे। आपने देखा आगरा एक्सप्रेसवे मात्र 22 महीने में। डिफरेंट समझने की बात है। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जनता को कि आप खुद डिफरेंट करें। जाति धर्म से ऊपर उठ करके सीधे सीधे आप एक तराजू पे समाजवादी का कार्यकाल का काम रखें, एक तरफ योगी जी का कार्यकाल रखें। 22 महीने में अखिलेश यादव जी ने 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे जो बनाया, तो 8 लेन का एक्सप्रेसवे ऐसा बना कि जब उद्घाटन हुआ तो उस पर फाइटर जेट उतरा। फाइटर जेट की 7 सुविधाएं, उस पर पेट्रोल पंप, उस पर हवा की सारी सुविधाएं मिली। समाजवादी कार्यकाल का एक और एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका 25% पैसा आवंटित करने के बाद इत्तेफाक हुआ समाजवादी सरकार चली गई। 5 साल के बाद वो एक्सप्रेसवे मात्र 6 लेन तैयार हुआ है। उस पर भी जर्किंग है। यदि आपकी गाड़ी का तेल खत्म हो जाएगा तो आपको फिर रात भर वहीं इंतजार करना पड़ेगा। तमाम जगहों पर वहाँ पे साढ़ गाय मरे पड़े हुए मिलेंगे आपको। तो अखिलेश यादव जी ने जो कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम किसानों की सिंचाई माफ़ करेंगे। आपने देखा बिजली का बिल माफ़ हुआ, किसानों का लोन माफ़ हुआ, आप गन्ना भुगतान करते थे। फिर देखिए हमारी नई गवर्नमेंट में नया मैनिफेस्टो आ गया है कि किसानों को 15 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान किया जाएगा। 2 बोरा DAP, 5 बोरा यूरिया। और अगर 2022 में समाजवादी सरकार आती है तो प्रथम वरीयता किसानों को क्या देगी? प्रथम वरीयता किसानों को तो ये बता रहे कि सिंचाई मुफ्त, उनका जो लोन बकाया है वो मुफ्त हो जाएगा। उसके बाद हर किसान को 2 बोरी DAP खाद और 5 बोरी यूरिया फ्री में मिलेगी। उसके बाद किसान जो शहीद हुआ है, जिसके परिवार के लोग हमारे आत्मरक्षा के लिए, यानी हमारे कानून हुकूक की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए, जो किसान 700 किसानों के परिवारों को 25-25 लाख रुपया उनके घर वालों को दिया जाएगा। धन्यवाद।